गूगल, अभी कितने समय हो रहे हैं? ये देखो दोस्तों, अभी रात के 1:25 हो रहे हैं और मैं अभी इसी जगह पे हूँ जहाँ पे वो दुल्हन रहती है। अनन्या बहन, मैं आपकी मदद करूँगा, एक बार आप मेरे सामने आओ। ये क्या था? ये देखो दोस्तों, क्लियर उसकी पायल की आवाजें सुनाई दे रही है। लोग सही कहते हैं कि आज भी यहाँ पे वो है। ओ दोस्तों, वो बहन दिख गई है जो यहाँ पे रहती है। अनन्या बहन, क्या आप चाहती हो कि मैं आपकी मदद करूं? ओ, उसने हाँ में जवाब दी है। हेलो दोस्तों, स्वागत करता है आपका भाई रवि आप सभी को फिर से एक नए वीडियो के अंदर। तो अभी मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक मीनापुर गांव के अंदर आया हूं। दोस्तों, इस गांव में लगभग 2 महीना पहले एक दुल्हन की शादी हुई थी जो एक लाल कलर के जोड़े में थी और उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और वो अपने आंखों में एक नया जीवन जीने की सपना सजा रखी थी। लेकिन दोस्तों, उसके शादी के ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में यहाँ के लोग मुझे खुलकर नहीं बताए। मैंने काफ़ी सारे लोगों से विनती किया कि आप मुझे बताओ कि उस बहन के साथ क्या हुआ, तो लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर मेरे पास एक आंटी आई जिन्होंने वो अपने घर में मुझे लेके गई और उसके बारे में कुछ बताई जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। वो कह रही थी कि लगभग रात के 1 बजे के आसपास वो बहन यानी कि वो दुल्हन इस जगह पे दौड़ती हुई आई, क्योंकि उसका पीछा 5 से 6 लड़के कर रहे थे। तो वो बचती हुई इस जगह पे आई और रात काफ़ी ज़्यादा था और अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था और उस अंधेरे में बस उसकी पायल की आवाज़ें और उसकी गहने की खनकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लेकिन वो बहन जैसे तैसे कर कर इस घर के अंदर छुप गई, लेकिन किस्मत ने उसका यहाँ भी साथ नहीं दिया। बहन को छुपते हुए उन सारे दरिंदों ने देख लिया। फिर वो सब जब इस घर के अंदर आए तो दोस्तों, बिना गलती के बहन को इस घर के अंदर मारने लगे। बहन ने उन सभी के सामने काफ़ी रोई गिड़गिड़ाई कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उन सभी ने बहन का एक बात नहीं सुना। लेकिन दोस्तों, उस घटने के बाद इस घर के अंदर अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। जैसे कि रात होने के बाद उसकी पायल की आवाज़ें सुनाई देती है, तो कभी कभी उसकी रोने की भी आवाज़ें सुनाई देती है। लेकिन आज तक लोगों को पता नहीं चला है कि उसके शादी के दिन ऐसा क्या हुआ जो वो शादी से भाग के इस जगह पे आई थी और छुप गई। तो आपका भाई ये भी बात पता लगाने की कोशिश करेगा। और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि वो किसी चीज़ के लिए इस जगह पे आज भी तड़प रही है। तो कोई कहता है उसको इंसाफ नहीं मिला है तो वो अपने इंसाफ के लिए भटक रही है। तो जो भी होगा बहन की आज मैं मदद करूंगा, तो आप सभी मेरे साथ हो। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं इस घर के अंदर चलना चाहता हूं, क्योंकि बार बार इस घर के अंदर से पायल की आवाज़ें सुनाई दे रही है। तो मेरे जितने भी भाई और बहनों, आप सभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका भाई आज उस दुल्हन की मदद करेगा जो इस जगह पे तड़प रही है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि है वो कहाँ। तो दोस्तों, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जहाँ से मुझे रोने की आवाज़ें सुनाई दी थी, एक बार वहाँ पे चलते हैं। दोस्तों देखो, यही घर है जिसके अंदर वो बहन रात को आई थी छिपने के लिए, बचने के लिए। लेकिन उन दरिंदों ने बहन को नहीं छोड़ा। एक बार अंदर चलते हैं। लगता है किसी ने इस जगह पे दिन में बाइक लगाया हुआ है। ये देखो सामने। दोस्तों, यहाँ पे बहन छुपने के लिए आई थी, लेकिन वो यहाँ भी नहीं बच पाई। कहा जाता है कि रात होने के बाद इसी रूम के अंदर से उसकी रोने की आवाज़ें तो कभी पायल की आवाज़ें सुनाई देती है। और मैंने थोड़ी देर पहले पायल की आवाज़ें सुनी। हो सकता है कि बहन सच में यहाँ पे दिखाई दे रही है अभी भी। कहाँ हो आप? और दोस्तों, एक और बात मैंने जो आपको नहीं बताया, जो आंटी मुझे मिली थी जिन्होंने बहन के बारे में मुझे बताई, वो कह रही थी कि उसका नाम अनन्या था। तो हो सकता है उसके नाम रख के, ये देखो यार दोस्तों, हो सकता है कि उसके नाम रख के बुलाने पे वो बहन सामने आ जाए और बात करे। वो अभी भी लाल कलर के लहंगे में दिखाई देती है। देखता हूँ। मुझे पता है कि आप यहाँ पे हो, क्योंकि मैंने आपकी पायल की आवाज़ें सुनी। हो कहाँ आप? दोस्तों, इस जगह पे बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है। कहीं से किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही है। 1 मिनट, मैं
इधर चलता हूँ क्योंकि पायल की आवाज़ें इस साइड से आई है। बहन, अगर आप मेरे आसपास मौजूद हो तो कुछ हरकतें करो, कुछ एक्टिविटी करो जिससे मुझे विश्वास हो कि आप मेरे आसपास मौजूद हो। यहीं पे शायद। क्या आप यहाँ पे हो? दोस्तों, हो सकता है कि बहन यहाँ पे होने का एहसास दिला रही हो क्योंकि इस टीन के ऊपर से आवाजें आ रही है। बहन, मैं आपकी मदद करने आया हूं क्योंकि आपके बारे में काफी सारे लोगों ने मुझे बताया आप इस जगह पे तड़पती हो। कहाँ हो आप? एक बार बाहर की तरफ चलता हूं। ठीक है, नहीं दोस्तों, आवाजें सुनो, आप ध्यान से सुना। अभी लगता है कि पायल की आवाजें आ रही है अंदर से। मैं यहाँ से बैठ के आवाज़ों को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। आप सभी ध्यान से सुनना। सामने से आवाज़ आ रही है, सामने से बिल्कुल। ये देखो, ओए दोस्तों, सामने से देखो, अभी क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है पायल की। ये देखो, इसका मतलब वो यहीं पे है, उसकी यहाँ पे मौजूद होने की आभास हो गई है। लगता है कि वो यहीं पे चल रही है। ये देखो, एक बार आगे चलता हूं मैं। पायल की आवाजें आ रही है। कहाँ हो आप? ये देखो दोस्तों, क्लियर उसकी पायल की आवाजें सुनाई दे रही है। लोग सही कहते हैं कि आज भी यहाँ पे वो है, मौजूद है। तो आपका भाई आज उसकी मदद करेगा क्योंकि वो इस जगह पे तड़पती है, भटकती है। बहन, कहाँ हो आप? अनन्या बहन, मैं आपकी मदद करूंगा, एक बार आप मेरे सामने आओ। ये क्या था दोस्तों? अभी बहुत ही जोर से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कि इस टीन के ऊपर कुछ गिरा है। आप मुझे ऐसे मत डराओ बहन, मैं जानता हूं आप भाई, ये कैसे? आखिर ये आवाजें कहां से आ रही है यार? समझ नहीं आ रहा है। जो चीज गिर रहा है ना, लगता है कि ये टीन ही टूट के नीचे गिर जाएगी। काफी तेजी से आवाज आ रही ऊपर से कुछ गिरने की। पायल की आवाजें सुनो। बहन, मुझे यकीन हो गया है कि आप यहीं पे हो। आपकी आवाजें बार बार मुझे सुनाई दे रही है, जैसे कि आप मेरे आसपास चल रही हो। कहाँ हो आप? दोस्तों, वापिस पायल की आवाजें आ रही है, बार बार पायल की आवाजें। ओ भाई, कसम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं जो यहाँ पे हरकतें हो रही है उसे देख के। लेकिन मैं डर के यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं उससे बात करूँगा, उसकी मदद करूँगा। वो अभी मुझे डराने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि उसको लग रहा हो मैं वही हूँ जिन्होंने उसके साथ गलत किया। बहन, आप मुझे गलत समझ रही हो। मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रही हो। मैं आपकी मदद करने आया हूँ। एक बार मेरे बात को समझो आप। दोस्तों, एक बार मैं नीचे बैठ के आपको गूगल टाइम दिखाना चाहता हूँ कि अभी रात के कितने बजे मैं इस जगह पे आया हुआ हूँ। एक बार दिखाता हूँ आप सभी को, ठीक है? गूगल टाइम, ये देखना, मैं आपको दिखाता हूँ कि रात के अभी कितने बज रहे हैं। गूगल, अभी कितने समय हो रहे हैं? ये देखो दोस्तों, अभी रात के 1:25 हो रहे हैं और मैं अभी इसी जगह पे हूँ जहाँ पे वो दुल्हन रहती है। तो आगे बढ़ते हैं और उनको बुलाते हैं। देखो, मैं जानता हूँ बहन, आपके साथ कुछ लोगों ने काफ़ी गलत किया और आपने कोई गलती भी नहीं किया था। लेकिन अगर आप चाहती हो कि मैं आपकी मदद करूँ तो एक बार सामने आओ, क्योंकि लोगों ने आपको देखा है, आप इस जगह पे तड़पती रहती हो और भटकती रहती हो। दोस्तों, जो मेरे हाथ में लाइट है इसको थोड़ा कम करते हैं और बुलाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं
क्या वो सामने आती है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे बैठ के मैं बुलाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है बहन आए तो कैमरे के अंदर क्लियर रिकॉर्ड हो जाए। देखो यहाँ से हर चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है। ओ भाई रुको, सामने से आवाज आई है, लगता है कोई है। 1 मिनट लाइट को तेज करता हूँ। ओ दोस्तों वो बहन दी गई है जो यहाँ पे रहती है। देखो बिल्कुल लहंगे के जोड़े में दिखाई दे रही है। ये देखो सामने सामने मेरे बिल्कुल सामने खड़ी है, वो आ गई है। अनन्या बहन आप मेरे सामने आ गई, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पे तड़पती हो और रोती रहती हो क्योंकि आपके साथ लोगों ने गलत किया। मैं आपकी मदद करूँगा, जो भी आपकी दिक्कत होगी मैं दूर करूँगा। क्योंकि आप इस जगह पे तड़प रही हो तो आपको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होगा या आपकी कोई ना कोई इच्छा होगी। अगर आप चाहती हो कि मैं आपकी मदद करूं तो कुछ जवाब दो। भाई कैसे बोल रही है वो? बहन आप मुझे डराओ मत, मैं आपकी मदद करने आया हूं और आप मुझे गलत मत समझो। मैं आपका भाई हूं, आप ऐसे मेरे साथ मत करो। क्योंकि बहन मैं आपके जैसे काफ़ी सारी बहनों की मदद किया हूं जो ऐसे ही तड़पती भटकती रहती है, तो मुझे यकीन है कि आप मुझ पे गुस्सा नहीं होगी। दोस्तों वहाँ पे बिल्कुल किलर दिखाई दे रही है। देखो यहाँ से जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो अभी उसकी पायल की आवाज़ें आ रही है। ये देखो बहन मैं चाहता हूँ कि आपकी मदद करूँ। आगे आ रही है, आगे आ रही है। बहन आप मुझे डराओ मत, अगर आप मुझे डराओगी तो आपका मदद कौन करेगा? आप ऐसे ही तड़पती रह जाओगी। ये बात मुझे पता है कि आपके शादी के दिन कुछ ना कुछ हुआ है जिसके बाद उन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया। मैं जानना चाहता हूँ बहन कि आपके शादी के दिन ऐसा क्या हुआ जो आप शादी से भाग के इस घर के अंदर आई और छुपने की कोशिश की, लेकिन उन दरिंदों ने आपको नहीं छोड़ा। कुछ जवाब दो आप। रो रही है बहन, आप रोइए मत। मुझे पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा दुख और दर्द में इस जगह पे रहती हो। मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपके साथ हूँ। दोस्तों मेरे सामने जो बहन खड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा इस जगह पे सच में तड़प रही है, लेकिन बिल्कुल वो लाल कलर के लहंगे में दिखाई दे रही है जैसे वो इस जगह पे आई थी। वो बैठ रही है, बैठ रही है। देखना जूम करके दिखा दो आपको, वो देखो वहाँ पे बैठी हुई है। बहन मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख है कि आपके साथ ये घटना घटी, लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है अगर आप चाहती हो कि उनको सज़ा मिले तो आप मुझसे बात करो। पता नहीं क्यों ऐसे कर रही है। अगर आप चाहती हो मुझसे बात करना तो कुछ जवाब दो। दोस्तों मैं नोटबुक और पेन भी साथ में रखा हूँ, अगर वो बहन कुछ जवाब देती है तो मैं उनको नोटबुक दूंगा ताकि वो लिख के बताए। लेकिन अभी वो कुछ जवाब नहीं दिए, बस बिल्कुल सामने खड़ी है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अनन्या बहन देखो, एक बहन अपने भाई को ऐसे परेशान नहीं करता है, वो अपनी दिक्कत बताती है। तो मैं चाहता हूँ आप मुझे डराओ मत, आप मुझे बताओ कि आपको चाहिए क्या, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा। कैसे देख रही हो? कुछ जवाब दो आप। दोस्तों एक काम करता हूँ, जो मेरे पास नोटबुक है वो बहन को देने की कोशिश करता हूँ, इनको दिखाता हूँ, कहीं वो मुझसे बात कर ले। देखते हैं, मैंने यहाँ पे नोटबुक को रख रखा था, ये देखो। इसको अपने हाथ में रखते हैं और बहन को दिखाते हैं, ठीक है। वहाँ पे अनन्या बहन ये देखो मेरे हाथ में नोटबुक है,
मैंने आपके जैसे काफ़ी सारी बहनों से इसी से बात किया है। अगर चाहती हो आप मुझसे बात करना तो कुछ जवाब दो। क्या आप चाहती हो कि मैं आपकी मदद करूं? आप रो मत, मैं आपकी दिक्कत समझ सकता हूं। आपके साथ जो इस जगह पे घटना हुई है उसके बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया है। लेकिन बहन, मुझे ये बात नहीं पता चला कि उस शादी के दिन क्या हुआ था। आप मुझे सब कुछ बताओगी? क्या आप मुझसे बात करोगी? कुछ जवाब दो। दोस्तों वहाँ पे अभी देखो बिल्कुल खड़ी है। बहन कुछ जवाब दो आप। ओ, लगता है कुछ इशारा कर रही है। रुको रुको, मैं हिम्मत करके एक बार वापस पूछता हूँ। बहन, क्या आप मुझसे बात करोगी? अपने बारे में सब कुछ बताओगी? वो कुछ इशारा कर रही है। रुको रुको, मैं किलर दिखाना चाहता हूँ आपको नीचे से, ठीक है? यहाँ से देखना, वो दिखेगी। बहन, अनन्या बहन, क्या आप चाहती हो कि मैं आपकी मदद करूं? ओह, उसने हाँ में जवाब दी है। दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, जो मेरे पास नोटबुक है बहन को देता हूँ। हो सके बहन लिख के बताए जो भी उसको चाहिए होगा। बहन, क्या आपको कुछ चाहिए? बताओ, अगर कोई आपकी इच्छा होगी तो मैं पूरी करूँगा। क्योंकि दोस्तों किसी भी आत्मा के पास जाने के बाद सबसे पहले उसकी इच्छा पूछनी चाहिए। जो भी उसको चीज़ चाहिए उसको ला के देना चाहिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। बहन, क्या आपको कुछ चाहिए? बताओ। वो हाँ कह रही है। तो दोस्तों मेरे पास जो नोटबुक है इसको लेके आगे चलते हैं। देखो अभी वहीं पे खड़ी है। ओ देखो, वहाँ से गायब हो गई है। एक काम करता हूँ, जल्दी से जो नोटबुक मेरे पास है आगे चल के वहाँ पे रखता हूँ ताकि बहन आए तो लिख के बताए। आगे चलता हूँ यार। वो यहाँ पे खड़ी थी और उन्होंने मुझसे बात किया। उसके बारे में हर चीज़ दोस्तों आज पता चल जाएगी। देखते हैं कि बहन क्या क्या बताती है। देखते हैं, पहले नोटबुक जो मेरे पास है इसको मैं नीचे रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है? और पेन इसी के अंदर है। एक बार पेन को भी बाहर निकालते हैं। दोस्तों ये रहा पेन। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे नोटबुक और पेन को रख दिया है। बहन जब यहाँ पे आएगी तो लिख के बताएगी। थोड़ा पीछे जाता हूँ और वापस बुलाता हूँ क्योंकि वो यहीं पे होगी, मेरी बातों को भी सुन रही होगी। मैं पीछे चलता हूँ एक बार, देखते हैं। यार काफ़ी अच्छी बहन है। मुझे लगा कि वो खतरनाक होगी और फर्स्ट में वो गुस्सा भी हो रही थी लेकिन शांत हो गई। बहन आप एक बार वापिस आओ। और ओए, वो आ गई है। वो आ भी गई है। देखो वहाँ पे कैसे खड़ी है। अनन्या बहन, आप मुझसे बात करो। मैं चाहता हूँ आप मुझे ये बताओ कि आपको चाहिए क्या और आपके साथ क्या हुआ था वो भी मुझे बताओ। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। क्या बताओगी आप? हाँ, वहाँ कह रही है। मैंने नोटबुक को वहाँ पे रख दिया बहन, आप लिख के बताओ। देखते दोस्तों क्या क्या बताती है। हो सकता है कि आज पता चल जाए कि इनके साथ शादी के दिन क्या हुआ था। वो बैठ गई लिखने के लिए। दोस्तों इधर से दिखाता हूँ, यहाँ से क्लियर दिख रही हो। दोस्तों देखते हैं कि जो अनन्या बहन है जो इस जगह पे तड़पती है वो क्या बताती है। देखो वहाँ पे दोस्तों इस बाइक की वजह से बहन क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो भी है मैं खड़ा होकर दिखाना चाहता हूँ एक बार। वो लिख रही है, काफी तेजी में लिख रही हो। ये देखो भाई ऐसी स्पीड में लिखती है आत्मा यार, क्या बोलूं। काफी तेज में बहन लिख रही है। वो खड़ी हो गई है। एक बार बात करता हूँ। बहन क्या आपने लिखा जो मैंने आपसे पूछा? बताओ। वो हाँ कह रही है। तो मुझे आगे बढ़ के
देखना चाहिए क्या बहन ने लिखी है। देखो अभी कैसे वहां पे खड़ी होकर देख रही है, इधर ही देख रही है। ओए बहन, मैं पढ़ के देख सकता हूँ जो आपने लिखा है? वहां कह रही है। ओह दोस्तों, वो वापिस वहां से गायब हो गई है। बहन चाहती है कि मैं पढ़ के देखूं, ठीक है, इसी वजह से वो यहाँ से चली गई है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं कि क्या लिखी हुई है, पता चल जाएगा। वो लिखी हुई है दोस्तों, यहाँ पे देखो, वो लिखी है। पढ़ के देखते हैं क्या लिखी है। यहाँ से क्लियर दिखाई देगा। हाँ, लिखी हुई है, मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ। दोस्तों, उनका जो पति था वो उनसे मिलना चाहती है। और क्या लिखी है, एक बार आप मेरे नीतीश को यहाँ लेकर आओ। वो बरियारपुर के पहाड़ चौक के पास रहते हैं। दोस्तों, बहन कह रही है कि जिस लड़के से उसकी विवाह हुई थी वो लड़का बरियारपुर चौक के पास रहता है। दोस्तों, अभी मैं मुजफ्फरपुर में हूँ, तो यहाँ से वो जगह 150 किलोमीटर दूर है। तो उतना दूर मुझे जाके उसको लाना होगा। बहन की ये इच्छा है तो ये ज़रूर पूरी करूँगा मैं, ठीक है। और क्या लिखे है, उन्हें आप यहाँ लेकर आओ, वहीं आपको सब कुछ बताएंगे कि मेरे साथ क्या हुआ था। दोस्तों, यहाँ पे जो बहन है ना, वो चाहती है कि मैं उसके पति को यहाँ पे लेके आऊँ, वही मुझको सब कुछ बताएगा कि शादी के दिन क्या हुआ था। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करूँ, मैं यहाँ से निकलूँ। और दोस्तों, आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा, क्या मुझे उसके पति को यहाँ पे लेकर आना चाहिए, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट और प्यार की वजह से मैं ऐसे ऐसे जगहों पे आ पाता हूँ और आत्माओं की मदद कर पाता हूँ। तो आप सभी कमेंट करना, क्या मुझे यहाँ पे उसके पति को लेके आना है या नहीं। आप सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं निकलता हूँ इस जगह पे, चलो।